बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाजरीन, सियासी जमातों के बीच में कुछ हलचल जो है वो सामने आ रही है, कशीदा सूरत हाल है और इसमें कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जो है वो एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से बातें की जा रही हैं, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रजामंद होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इसी हवाले से वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ जो है, उनका कहना है कि मेरी नज़र में एडहॉक जजेस की तैनाती होने चाहिए और उन्होंने कहा कि आइन भी एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। और वजीर कानून ने यह कहा कि एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं और इसमें चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से उन्होंने कहा कि उसमें तोसी की खबरें जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और पेंशन बिल ज्यादा होने पर सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत जो है उसमें तोसी की बहस ने जन्म लिया है, ये उन्होंने कहा है। उनका मजीद ये भी कहना था कि सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र की हद में इजाफा हुआ है, पेंशन की मद में हुकूमत को भारी रकम अदा करना पड़ती है। जुडिशरी समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की तजवीज़ ज़ेरे गौर थी। और इस पे जो है आगे राना सनाउल्लाह साहब हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, उन्होंने सियासी जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी लगा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वज़ीर इत्तलात ताउला तारड़ जो है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात की थी, जिस पे उन्होंने कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि डिक्लेरेशन दे सकती है हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद यह डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। उनका कहना था कि हुकूमत का जो भी फैसला है वो आइन के मुताबिक है और वजीर इत्तलात ने जो ऐलान किया इसमें आइन के मुतालिक आर्टिकल 17 के सब आर्टिकल 2 का जिक्र भी किया गया है। अगर उसको पढ़ लिया जाए तो वो ये जो शोर शराबा हो रहा है वो मजीद शोर शराबा जो है वो नहीं दिखाई देता। इसी वाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है और उन्होंने जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट पे सवालिया निशान जो है, मजीद उन्होंने क्या कहा ये अभी जरा मुलाहिजा फरमाइए। 2600 अरब रुपए सर्कुलर डेट है जो कि हमें अभी पावर कंपनीज को देने हैं और तकरीबन 2.3 समथिंग के करीब गैस वालों का सर्कुलर डेट है। ये तकरीबन 5,500 अरब रुपए, 5,500 अरब रुपए अभी पाकिस्तान की इकॉनमी से 5,500 अरब रुपए तो अभी सिर्फ देने हैं। नंबर आगे चलिए, इशू क्या है पाकिस्तान पर? आज बिजली नहीं है, बिल आ रहा है, हर घर हर इलाके में पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग है, कहीं पे 12 घंटे, कहीं पे 6 घंटे, कहीं पे 2 घंटे, कहीं पे 18 घंटे और कहीं पे 3 दिन। तो लोड शेडिंग नहीं है, इसका मतलब लोग समझते होंगे बिजली नहीं है पाकिस्तान में। मजे की बात है कि पाकिस्तान में जी, तो ये मुस्तफ़ा कमाल साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 24 करोड़ अवाम जो हैं उसमें 2.6 ट्रिलियन 2600 अरब जो है वो पावर कंपनी को दिए जा रहे हैं और 5,500 अरब उन्होंने ये बताया कि उसमें गैस और इसमें जो दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की बका का सवाल बन चुका है। उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये 9 दिन पहले जो है वो बिजली के हवाले से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी हवाले से। और दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली जो है अहमद खान बेचर ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे। दौरान अपोजिशन पंजाब असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है आरिफ चौधरी साहब, लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और सफीना खान साहब हमारे साथ होंगी, तज्जिया कार। आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। ये जो वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनके जानिब से ये कहा जा रहा है एडहॉक जजेस वाला मामला कि ये कानून के मुताबिक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं पे भी जो है वो इस पे अग्री करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या इसकी कानूनी पहलू क्या है इस हवाले से और क्या समझते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज कितनी हैं कि ये जो है वो जुडिशल काउंसिल इसको एक्सेप्ट कर सकता है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो वजीर कानून होता है जी, उसको आइन उसी हिसाब से नजर आता है जिस हिसाब से हुकूमत को चलाना मकसूद होता है और जो मफादात हुकूमत उठाना चाहती है वो सारे आइन के अंदर उसे नजर आते हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है
कि हमारे वज़रा जो हैं, जिनका कानून से ताल्लुक होता है और आइन को भी उन्होंने पढ़ा होता है, वो जब आते हैं इक़्तिदार में और बनते हैं वजीर, तो उसके बाद फिर आइन की वो तशरीह करते हैं जो मैं समझता हूँ कि शायद कोई लेमैन भी ना करे। और आप देखें कि इससे पहले जिस तरह अपने आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आइन यानी उस वक्त जब इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने थे, उसको इन्होंने आईनी कहा कि जी ये नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं है। यानी ऐसी ऐसी बातें जो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई पढ़ा लिखा बंदा और आइन से वाकिफ बंदा कर सके। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो ढाक जजेस वाली बात है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इस पे। एक वक्त था जब ढाक जजेस दिए जाते थे और ढाक जज रखने की वजह बुनियादी तौर पर ये होती है कि जब आपके पास यानी सीटें खाली हो और आप उस वक्त यानी आपके ऊपर प्रेशर बहुत हो काम का, लेकिन आप के लिए वो प्रोसेस जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो जिन्होंने अपने नॉर्मल तरीके से आना है वो बहुत ज़्यादा हो और उस पर टाइम लगता हो, तो उस वजह से ढाक अरेंजमेंट की जाती है। लेकिन इसको बहुत नापसंदीदगी की निगाह से गालिबन 2015 की जजमेंट है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आपने इस तरह की अपॉइंटमेंट नहीं करनी। और दूसरी बात यह है कि ये जो लॉजिक पेश कर रहे हैं कि जनाब ढाक जजेस जो है उस पेंशन का मामला पेंशन और यानी ढाक जज जो है एक पेंशन भी लेगा और उसके बाद तनख्वाह भी लेगा बतौर ढाक के, ये लॉजिक ऐसी नहीं है। बात और है, बात यह है कि अभी इन्होंने हालिया दिनों में देखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं काजी फायद ईसा, वो अपने उन तमाम अज़ाइम जो उनके ज़हन में थे और वो ख्वाब जो थे वो जो उन्होंने देखे थे तोसी के, वो ख्वाब उनके पूरे ना हुए और वो तनहा रह गए। तो उसमें या बहुत ही थिन मेजॉरिटी उनके साथ, थिन नंबर ऑफ जजेस उनके साथ थी। तो ये उनकी तजवीज़ ये है, आपस में चूंकि मिल के खेलते हैं तो ये तजवीज़ ये रखी गई कि जनाब आप हाथ मजबूत तब होते हैं कि मेरी मर्जी के जजेस आए। और अब आप देखें कि ये जो तारिक मसूद साहब है, ये इससे यानी ये वो जज साहब है जिन्होंने जब सब बैठे हुए थे बेंच पे, तो उन्होंने कहा ये कहाँ से आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स से, एक तो ह्यूमन राइट्स अचानक निकल आते हैं और वो बुनियादी तौर पर काजी साहब जो कहते हैं उससे भी आगे बढ़ के वो ह्यूमन राइट्स की धज्जियां बिखेरने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए उन्हें इस तरह के लोग चाहिए और ये बदनीति पर मबनी तजवीज है। आपके पास जितनी तादाद थी उसके मुताबिक जजेस मौजूद है और अगर आपने तादाद बढ़ानी है तो उसके लिए बाकायदा आपको और रास्ता इख्तियार करना होगा। ऐसी बात नहीं है कि ये तादाद कोई यानी इसलिए बढ़ाई जा रही है कि इससे लोगों का फायदा मकसूद है। आप इस ये जो आपकी पार्लियामेंट आई है, ये जो आपके इस वक्त हुकूमत कर रही है, ये पार्टी आप देखें कि जब से ये चल रही है काफी अरसा हो गया इन्हें इस तरह, जब इन्होंने इक़्तिदार में आए हैं और बड़े चोर दरवाजे से आए हैं इन्होंने, और जिसे ये आईनी रास्ता कहते हैं, उस वक्त से लेकर आज तक जितनी लेजिस्लेशन इन्होंने की है वो अवाम के लिए कतन आपको कोई लेजिस्लेशन नजर नहीं आएगी। पाकिस्तान के अंदर जो मसाकी मसाइल है उनसे मुतल्लिक कोई लेजिस्लेशन नहीं आएगी। कोई आपको ऐसा इनका अमल नजर नहीं आएगा कि इस वक्त पाकिस्तान को जो लूटने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको रोका जाए। यानी इस वक्त आप देखें ये जो बिजली के बिलों के हाथों हम सारे लहू लुहान हैं, इसमें 30% ये जो है इसके प्रॉफिट जो है ये इसको जाते हैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली को, नवाज शरीफ को जाते हैं। और इसी तरह सारे के सारे ये जो मुआहदे हुए ये इन्हीं लोगों के मुआहदे हैं जो पाकिस्तान को चूस चूस के यानी उसका रस जो है वो बिल्कुल चूस रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि फुल्ला दे मलूक जय पिंडे उत्ते भंवरा ते बैठा होया बस रस चूसी जावे जरी जरी। यानी हमारा तो खून जो है वो भी चूस चूस के, अब इनकी मैं नहीं समझता कि अब इसके बाद हड्डियां रह गई है पाकिस्तान के अवाम की जिसको नोचना चाहते हैं। तो इसलिए सीधी बात करें और बात यह है कि अपने मकासद इन्हें जो इनके थे और जो इनके हैं वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। उसके लिए हर गैर कानूनी, अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने इख्तियारात से अगर तजावज करता है, आईनी इख्तियारात से तजावज करता है, फिर भी ये कहते हैं कि जनाब वो आइन के अंदर है। अब इनमें से किसने ये मुतालबा किया कि ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन जो है उसको फारग हो जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए? इसलिए कि उसने बाकायदा अदालत ने ये कहा कि उसने
आरिफ कानून चौधरी। जी जी जी। ना इंसाफ से ताल्लुक है, इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को लूटने से है। उसके लिए जो भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, और वो रास्ता इन्हें अब मिला है कि मुक्तदरा के साथ मिलके पाकिस्तान को लूट रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये इनके दिल में पाकिस्तान का दर्द है। अगर दर्द होता तो आप देखें, पाकिस्तान के दो बड़े सूबे इस वक्त बरसरे पेकार हैं उसके साथ, फेडरेशन के साथ और फेडरल गवर्नमेंट के साथ। आप वहां, आपकी रिट नहीं है, आप वहां जाके नहीं कर सकते, ऑपरेशन नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल में कोई इनके कानों पे जूं रींगती है? कोई इनके अंदर कोई थोड़ा बहुत भी एहसास है कि पाकिस्तान को अगर जरूरत है ऑपरेशन की, या पाकिस्तान को आपस में इत्तेहाद की जरूरत है, तो उसके लिए कोई कदम उठाया जाए? और हो क्या रहा है? छोटे छोटे मासूम लोगों पे, औरतों पे यानी केसेस बना के उनको जेल में डालना और सियासी इंतकाम का निशाना बनाना। यानी ये जो खातून इस वक्त मरियम नवाज साहबा बैठी हैं चीफ मिनिस्टर बन के, वो कानून के मुताबिक कार्रवाइयां कर रही हैं। किसको माफ किया जा रहा है? किसके साथ, यानी क्या आइन की परवाह की जा रही है? पाकिस्तान में लोगों के फंडामेंटल राइट्स का क्या ख्याल किया जा रहा है? और दूसरा ये है कि किस तरह की ये अदालतों में इंसाफ चाहते हैं। अदालतें मौजूद हैं, आज सिर्फ अदालतों के ऊपर से ये प्रेशर जो है यही खत्म कर दिया जाए और उसमें उन्हें आज़ादी से फैसले करने दिए जाए। चंद दिनों में केसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि मुसलसल अदालतों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, और आपकी पुलिस और आपकी वो इदारे जिनका काम इंसाफ के रास्ते में रुकावटों को दूर करना है और इंसाफ की फराहमी को मुमकिन बनाना है, उनको आपने सुबह शाम लगाया हुआ है मासूमों के ऊपर जुल्म करने पे। सारा दिन सड़कों पे वो खड़े हैं। आपके पास चोरों डाकुओं को पकड़ने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में जिनसे आप काम ले रहे हो लोगों की फलाह का? आप तो सारे का सारा जो ले रहे हैं काम, वो अपनी जात के लिए ले रहे हैं। कभी आपके प्रोटोकॉल ही नहीं खत्म होते। आज तक ना कभी किसी ने सोचा नहीं है कि एक तरफ पाकिस्तान की हालत इस कदर खराब होती जा रही है, मूडीज की रिपोर्ट और बाकी चीजों को देखे कि क्या नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ यह है कि कोई आपने आज तक फर्क डाला है अपने अखराजात में। और वो जो कपड़े बेच कर कहता था कि मैं लोगों को आटा दूंगा, उस यानी इन लोगों को इस बारे में जरा बराबर शर्म भी नहीं आती। इसलिए आजादी से जो चाहते हैं कहते हैं, और चाहे इन्हें आप सुनाए भी कि जनाब आपने तो ये कहा था और आज इसकी तरदीद कर रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो मैं नहीं समझता कि ये जो आपके वजीर कानून है उनकी लॉजिक में कोई वजन है। वो बुनियादी तौर पर वही कुछ कह रहे हैं जो उनके हुक्मरान और उनके आका उन्हें कहते हैं। इसलिए इसे मैं नहीं समझता कि इसे कानून और आइन के मुताबिक समझा जाए। अच्छा चौधरी साहब, दूसरा इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी वाला मामला है, इस पे क्या देखते हैं कि इस पे कहा यह जा रहा है कि आर्टिकल 17 जो है उसके मुताबिक किसी ऐसी जमात पे पाबंदी लगाई जा सकती है जो मुल्क के लिए किसी ना किसी तरीके से जो है वो खतरा बन सके। तो इसके हवाले से क्या कानूनी पहलू है? देखिए जी, आर्टिकल 17 के अंदर जो सब आर्टिकल 2 है उसमें यह है कि अगर कोई मुल्की सालमियत के खिलाफ पार्टी काम कर रही हो, और अब मुल्की सालमियत के खिलाफ पार्टी जो काम कर रही है इसे साबित करना किसकी जिम्मेदारी है? यानी ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो अपना दुश्मनों को खत्म करना चाहती है, उनके लिए ये रास्ता आइन ने नहीं खोला कि जब आप चाहें कि जब आपको अपना सियासी मुखालिफ जो है उसको सियासी मैदान में उसका आप मुकाबला ना कर सके तो उसके बाद उसके ऊपर पाबंदी लगा दे। इस तरह की बात नहीं। और मैं आपको एक अर्ज करूं कि पहली बात तो यह है कि आपस में इत्तेहाद इनका नहीं होगा इस मामले में पाबंदी के मौजू पे। और दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जब ये मामला आएगा तो वो जिससे वो कह रहे हैं कि उन्होंने कानून शिकनी की है, उन्होंने जनाब वो 9 मई का वाकया किया है, उस पर तहकीकात होगी तो ये खुद फंसेंगे और उससे जिरा होगी आईजी पंजाब से कि जनाब आप कहाँ थे, यानी आपकी फोर्सेस कहाँ थी, आपने किस तरह लोगों को मौका दिया, आजादी दी कि जनाब वो जाके हमला कर दें। यानी उन तंसीबात पे तो खैर हमले कोई नहीं हुए, लेकिन जहां भी सेंसिटिव जगह पे जहां भी हुए हमले, वो हमले करने की कोई गुंजाइश बनती नहीं। और फिर जब देखा जाएगा, फुटेजेस सामने आएगी और देखा जाएगा कि पुलिस के नौजवान और दूसरे मुक्तदरा के लोग जो हैं
वो जाके गाड़ियां तोड़ रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, ये सारी चीजें सामने आएगी तो यकीनन ये साबित हो जाएगा कि वो आइन शिकन या कानून शिकन नहीं है पॉलिटिकल पार्टी। आप देखें इससे ज्यादा क्या हो सकता है जो उनके साथ हो रहा है। लेकिन आज तक कोई कॉल दी है इमरान खान ने कि जी आप आ जाए मैदान में आके इनको तहस नहस कर दें? उस वक्त जब आपने एक तरह की फिजा पैदा की, लोगों ने एहतजाज, और उसके लिए मैं आपको एक अर्ज करूं, अभी तक एक बयान है जो मौजूद है हामिद मीर का, उन्होंने कहा है कि 4 लोग इसमें शामिल हैं इस 9 मई की जो मनसूबाबंदी की गई है उसमें ये अता तारड़ है, उसमें मरियम नवाज साहबा हैं, उसमें राना सनाउल्लाह है और उसमें आईजी पंजाब है। यानी ये 4 लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये मनसूबाबंदी की कि अब तरीकेकार ऐसा है कि इन्हें खत्म करने के लिए ऐसी चीज, जिस तरह खुदा न खास्ता किसी को मारना हो तो आप मस्जिद में चले जाओ और कहें कि जनाब फलां शख्स जो है उसने मस्जिद की बेहुरमती की है, तो ये वो मस्जिद की बेहुरमती वाली या हमारे जो ऐसी जगह है जहां हमले नहीं होने चाहिए, ये हमने बाकायदा स्कीम। और इससे पहले आपको ये कर्ज करूं, याद होना चाहिए सबको, राना सनाउल्लाह ने एक जुमला बोला था कि इनका मक्कू ठप दिया गया है, इन्हों का मक्कू ठप दिता गया है। यानी अभी उस वक्त 9 मई नहीं हुआ था, और उस वक्त मक्कू ठपने से क्या मुराद है, यानी उस प्लानिंग का वो बता रहे थे कि हमने तैयारी कर ली है, डायरेक्शन जो है वो पहले से बताई जा रही थी डायरेक्टली। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आइन में तो सब कुछ दर्ज है, लेकिन आइन में तो ये दर्ज है कि किसी शख्स की आपने जानो माल की और इज्जत की हिफाजत करनी है और इक्वल प्रोटेक्शन देनी है, आर्टिकल 20। तो आप आइन के मुताबिक लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनकी शहरी आजादियों को आइन के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। आपको आइन की ये बातें नजर आती हैं कि जनाब आइन कहता है कि जी पाबंदी लगा दें। आप किन किन लोगों को मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करना चाहते हैं? पाकिस्तान लोगों को क्या सबक बता रहे हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम साबिक वो भी मुल्क दुश्मन था, पाकिस्तान की सारे के सारे जनाब जो सियासी वर्कर है और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है वो भी मुल्क दुश्मन है। तो ये क्या मैसेज आप क्या दे रहे हैं? और पाकिस्तान से मोहब्बत का ये तकाजा है कि आप लोगों को बजाय उस दायरे में, मोहब्बत के दायरे में लाएं, आप उन्हें नफरत के साथ इस तरह उनके खिलाफ उन्हें कह और पाबंदी आप ना लगा सकते हैं ना कभी लगेगी। खान साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। सफीना साहबा बहुत शुक्रिया आपका, उनसे भी उनका नक्ता नजर जानते हैं। सफीना साहबा, एडहॉक जजेस के मामले पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि एडहॉक जजेस वाला मामला जो है वो कानून के मुताबिक है और इसमें उन्होंने आर्टिकल जो है उसके मुताबिक बताया कि कानूनी पहलुओं में ये पॉसिबिलिटीज हैं और इसमें ये कोई जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने इनकी तैनाती नहीं करनी बल्कि ये जुडिशल कमीशन करेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे क्यों कतरा रही है? क्या नुक्ता नजर आपका? थैंक यू हमजा। पहली बात तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के स्टंट हैं सारी, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीएमएलएन है या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो या पीपल्स पार्टी हो। मैं इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए भी सिंपथाइज नहीं करती हूँ क्योंकि जब पीएमएलएन अपोजिशन में थी तो वो विक्टिम थी और जो जालिम थी वो पीटीआई थी। आज पीटीआई अपोजिशन में है तो वो विक्टिम बनी हुई है और पीएमएलएन वाले जो है वो जालिम बने हुए। तो मैं इनकी इस वो क्या कहते हैं ना ब्लेम गेम में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी। मैं बात करूंगी जो मुझे समझ आ रही है। जैसे हमारे बहुत ही सीनियर हैं जावेद चौधरी साहब, इन्होंने एक आरिफ चौधरी साहब सॉरी, इन्होंने एक बात की कि हामिद मीर विटनेस थे 9 मई के, तो हामिद मीर को तो सीधा सीधा कोर्ट ले जाएं, वो तो डरते भी नहीं है किसी से। इतने दबंग सहाफी हैं माशाल्लाह, हमारी पाकिस्तान की सहाफत का एक रोशन नाम है। इतने प्राइम विक्टिम है वो कि पीटीआई को उनको साथ ले जाकर कोर्ट में ले जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि ही इज द विटनेस। इनके पास वो तमाम शवाहिद मौजूद है जिसमें उन 4 लोगों ने 9 मई का जो है वो प्रोपेगेंडा नहीं किया बल्कि प्लानिंग करके ये साजिश करके पाकिस्तान के ऐसी जो सेंसिटिव मकामात पर जो है वो हमले करवाए। तो मसला तो हल हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है आपको कि पीटीआई भी इस 9 मई से बाहर आ जाएगी। दूसरी बात, एक मेरा छोटा सा सवाल है, क्या 9 मई के अंदर तहरीक इंसाफ के लोग इन्वॉल्व नहीं थे? क्या वो चेहरे वहां पर मौजूद नहीं थे? 9 मई सिर्फ ये कह देना कि जी रोका क्यों नहीं गया? जब मॉब आता है अगर वो गोली चलती तो फिर लोग मारे जाते, तो फिर कहना था देखिए पाकिस्तान की रियासत जो है मार रही है लोगों को, सरेआम गोलियां चलाई गई। आप लोग क्या वो मॉडल टाउन वाला मामला आज तक भूल गए? वहां पे भी तो पुलिस ने कार्रवाई की थी ना। काउंटर एक्सचेंज में जब फायरिंग हुई थी तो वो लोग मारे गए थे। तो आज तक हमारी पुलिस जो है पंजाब पुलिस के
गले से वो नहीं उतरा कि जी ये इन्होंने नाहक शहरियों को जो एहतजाज कर रहे थे, जो अपने लीडर को बचा रहे थे, जो अपने लीडर की ढाल बने हुए थे तारुल कादरी की, तो वो मारे गए। तो ये यहाँ पर भी वही लॉजिक इस्तेमाल करना कि रोका क्यों नहीं गया, या हमेशा सवाल सुनती हूँ कि क्यों नहीं रोका गया, क्यों नहीं रोका गया। जब मॉब आता है तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या उनको खुला छोड़ दिया जाए, जो वो करना चाहते हैं कर लें, या उनको बाय फोर्स गन गोली चला के रोका जाए। हमारी रियासत ने उस वक्त के जो भी वहां पर करता धरता हो गया, उन्होंने डिसाइड किया कि लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। अब वहां पर जो चेहरे मौजूद थे उनको क्या उनके घरों से उठाकर जबरदस्ती क्रेनों में डालकर बसों में क्या हुकूमत लेके आई, क्या आता तारण लेके आया, क्या मरियम नवाज लेके आई, क्या मेरे वहां पर कोई फौजी भाई लेके आए? नहीं, वो खुद चल के आए। तो ये कह देना कि वो एक साजिश थी, तो वो साजिश में ट्रैप में कौन फंसे? पीटीआई वाले। हमले किन्होंने किए? पीटीआई वालों ने। तो सिर्फ उनको इतना मासूम बना के पोर्ट्रेट नहीं करना चाहिए। अगर साजिश भी थी, मैं मानती हूं अगर आप कहते हैं कि वो साजिश थी, लेकिन उस साजिश को फुलफिल किसने किया? मतलब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले थे और इंस्ट्रक्शंस भी लीडरशिप की जानिब से थी। बड़े बड़े नाम वहां मौजूद थे। तो ये नहीं कह रहे हैं गलती हुई है। इमरान खान साहब की अपनी स्टेटमेंट क्यों आप लोग भूल रहे हैं कि अगर मेरे लोगों ने जीएचक्यू पे हमले नहीं करने थे तो फिर कहां करने थे? तो ये ना कहें आप कि बिल्कुल वो मासूम है। इमरान खान साहब से अगर गलती हुई है तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। ये तो फिर नेक्स्ट टाइम कल मरियम नवाज भी ले चढ़ेंगी, वो भी, नवाज शरीफ भी, कल को शहबाज शरीफ भी, बिलावल भुट्टो भी चढ़ दौड़ेगा कि चलो इमरान खान को भी माफ कर दिया गया था, हमें भी कोई नहीं पूछेगा, आप भी चढ़ाई कर देंगे। माजी के तारीखी पलड़े को देखें तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया था नवाज शरीफ साहब की जानिब से, तो क्या उस पे भी माफी मांगी गई थी या मंगवाई थी किसी ने? उसके ऊपर भी तो उनको आज तक भुगतना पड़ रहा है ना। क्या हो रहा है? उनको क्या माफिया मिल गई? नवाज शरीफ साहब की कबूलियत हो गई? नहीं हुई। तो जब रियासत किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो ये इमरान खान साहब को माफी मंगवानी चाहिए थी। जब वो हुकूमत में आए वो तो कहते थे कि मैं इन चोरों को पकड़ के अंदर डालूंगा। क्या वो पैसा वापस ले पाए इमरान खान साहब? जब वो पावर में थे, फुल वो इंजॉय कर रहे थे पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्सियत बन के, जब वो कहते थे कि तमाम ताकतवर इदारे मेरे पांव के नीचे हैं, तो क्या वो इन लोगों से, इन चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से वो पैसा वापस ले पाए? नहीं ले पाए। क्या वो जो कहते थे कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी मुझ पर एतमाद करेगा, मुझे पैसा देगा, क्या उन्होंने उनको पैसा दिया? तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, यहाँ परफेक्ट कोई भी नहीं है। खुदारा अपनी गंदी सियासत में, चाहे वो पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, पाकिस्तान को मत मलाइन करे। पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान की बदनामी बनाते हैं। जब नवाज शरीफ आए थे तो वो पूरी दुनिया में रोते थे कि जनाब हमारे साथ ये हो रहा है, पाकिस्तान की रियासत हमारे साथ ये कर रही है। अब पीटीआई भी वही कर रही है। तो क्या पीटीआई के लोग जिन्होंने हमले किए थे वो 1 बाय 1 करके बाहर नहीं आ रहे? क्या उनको उल्टा लटकाया गया था? अब वो खवातीन के फीचर्स देखे हैं आपने? नेल पॉलिश उनके हाथों पे लगी होती थी, लिपस्टिक उनके चेहरों पे लगी होती थी। डिस्गस्टिंग है सफीना साहबा के सनम जावेद साहबा जितनी दफा भी उनको देखा है, लिपस्टिक मैचिंग कलर में है और उनके नेल पेंट मैचिंग कलर है, नेल पॉलिश। ऑब्वियसली मेरा तो डर ही उतर गया कि जेल में तो ये कौन सी जेल होती है? ये कौन सी जेल है जहाँ पे मैचिंग में? नहीं हमजा, एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूंगी। मैं तो इस डर से भी कोई गलत काम नहीं करती कि मैं पाकिस्तान की जेल में गई तो मेरी सारा जो है वो सहूलियात मुझे नहीं मिलेंगी, बट आई एम श्योर कि आप तो सबको मिलती हैं, तो सबको मिल जाएंगी। लिपस्टिक मिल रही है, आप तैयार हुए हुए हैं, अपने आंखों में काजल लगाया हुआ है, आपने नेल पॉलिश लगाई हुई है, आपको आपके पार्टी के बैंड मिल रहे हैं, ड्रेसेस मिल रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से वो गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी सनम। लेकिन सफीना साहबा दूसरी जानिब उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं उनको देखा जाए तो वहां कुछ डिफरेंट सिचुएशन लगती है, ऐसा क्यों है? यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस, बाज लोगों पे ज्यादतियां भी हो रही होंगी, उनको टॉर्चर भी किया जा रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं उनकी फेशियल चेंजेस की वजह से उनको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। यस, उनकी वीकनेस बहुत ज्यादा, वो व्हील चेयर पे नजर आते हैं, तो मुझे कंसर्न है कि शायद उनके ऊपर टॉर्चर ना किया गया हो। और दाढ़ी वाला तो फैशन आ गया, क्योंकि सारे लोग जो पीटीआई के लोग रूपोश हुए थे तो उन्होंने अपनी दाढ़ियां बढ़ा ली थी सिर्फ इसलिए ताकि लोग पहचाने नहीं जाए जब वो मूव करें। तो लेकिन यस, उमर चीमा का इस वन का डिफरेंट केस है। जैसे माजी में राना सनाउल्लाह के ऊपर टॉर्चर हुए थे, उनकी जबानें काटी गई थी, उनकी मूछें काटी गई थी, उनकी आईब्रोज काटी गई थी। तो ये सब माजी में हुआ है, हमने देखा है। तो मैं इसलिए ये नहीं कह रही कि पीटीआई के साथ जुल्म नहीं हो रहे, लेकिन जो करता है फिर वो भरता भी है। जब यही पीटीआई इक्तदार में थी तो आप खुद सोचें कि वो क्या क्या नारे नहीं लगाते थे, लोगों को उठाया जाता था। अरे मुझे खुद ट्विटर मेरा अकाउंट बंद करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत ने एप्लीकेशन दी थी कि इसका अकाउंट बंद किया जाए। तो ये ना आप कहें कि जी इमरान खान बहुत देवता किस्म के इंसान है, वो बहुत अच्छे हैं,
वो ग्रज रखते हैं, वो बदला लेने पे बिलीव करते हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। अब वो लकी इनफ है कि उनके साथ पाकिस्तान की आवाम का एक बड़ा चंक उनके साथ है। अच्छा सफीना साहब, दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से वजीर इत्तलात जो है उन्होंने कहा, और इस पे कुछ सियासी जमातों की जानिब से क्लियरली मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ही कुछ जो है वो सीनियर रहनुमा वो भी इस बात पे मुत्तफिक नहीं है कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगनी चाहिए। तो इस पे क्या राय समझती हैं? जिस तरह से आप बता रही हैं इसका मतलब है कि हक में होंगी आप भी कि बैन हो जाना चाहिए। नहीं, मैं हक में नहीं हूँ। जिस दिन ये स्टेटमेंट आई थी, मैंने आता तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उसी दिन ही मैं एक दूसरे टीवी चैनल के ऊपर गई थी, तो मैंने वहां ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे ऊपर वाले इस फैसले में शामिल हैं। ये बहुत जल्द इन्हीं की पार्टी में से विड्रॉ किया जाएगा इस फैसले को, और ये कहा जाएगा कि नवाज शरीफ साहब ने इस फैसले के खिलाफ है, और वही हुआ। एग्जैक्टली सेम डायलॉग बोले गए कि नहीं, नवाज शरीफ साहब, तलत हुसैन ने एक स्टेटमेंट दिया कि नवाज शरीफ साहब इस हक में नहीं है, जबकि मेरे सोर्सेज ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड थे इस फैसले में जब अता तारिक साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि ऊपर वाले वजन नहीं डाल रहे हैं इस फैसले में, तो वो थोड़ा सॉरी करके साइड पे होने की उन्होंने कोशिश की। आप इस बात की तस्दीक रखें, यकीन रखें कि अगर ऊपर वालों ने हल्की सी भी खामोशी या लर्जिश दिखाई कि यस आप कर सकते हैं, तो ये बैन करेंगे। माजी में इमरान खान साहब ने तहरीक लब्बैक को बैन किया गया था माजी में, तो ये चलता रहता है। 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन किया गया, एएनपी को बैन किया गया, ये रिवायत चलती है। सियासतदान कभी सबक नहीं सीखते, ये कभी सबक नहीं सीखते सियासतदान। क्या समझती हैं, हो जाएगी या फिर यहाँ से बैक स्टेप पे चले जाएगी गवर्नमेंट? मेरे ख्याल से जो पीटीआई कर रही है हरकतें, अभी जैसे बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर वो कुछ चीजें लेके आ रहे हैं, तो ये रियासत के खिलाफ जाती हैं ये चीजें। चाहे आप कोई भी आप ये कहें कि आपके लीडर के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन जब आप इत्सेल्फ किसी रियासत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं उसको मिलान करने के लिए, तो फिर वो रियासत भी मजबूर हो जाती है अपने हक में फैसले करने के लिए। तो मुझे जिस तरह से पीटीआई मूव कर रही है, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इनके ऊपर पाबंदी लग सकती है, क्योंकि इनको भी सेंसिबली बिहेव करना चाहिए कि आप ऐसी हरकतें ना करें जिससे पाकिस्तान की रियासत एग्रेसिव हो। आपको अगर चीजें सिचुएशन काम डाउन करनी होती हैं तो आप आराम से बात करते हैं, अब वो हरकतें नहीं करते जिससे सिचुएशन ट्रिगर हो। तो मुझे लग रहा है अभी वो रिस्ट्रेन कर रहे हैं कि ना लगे पीटीआई पे पाबंदी, लेकिन जिस तरह से पीटीआई एक्ट कर रही है, मेरे ख्याल से वो खुद ही चाहती है कि पीटीआई के ऊपर जो है वो पाबंदी लगे। ये तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब इत्सेल्फ भी चाहेंगे, क्योंकि वो ज्यादा विक्टिम कार्ड उनको खेलने को मिलेगा। वो कहेंगे, क्योंकि अभी तो वो जेल में है, वो बाहर आके वैसे भी पार्लियामेंट में बैठ नहीं सकते, और इमरान खान साहब इत्सेल्फ वो चीज है, वो कहते हैं कि मेरे इर्द गिर्द हर चीज घूमती है। तो वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो जेल में हो और उनकी पार्टी मजे कर रही हो और एस्टैब्लिशमेंट या पीएमएलएन जो है वो मैनेज कर ले मेरी पार्टी को। तो वो बहुत खुश होंगे अगर उनकी पार्टी पे बैन लग जाए तो। आरिफ चौधरी साहब, सफीना खान साहबा ने जैसे बात की है, आप कह रहे थे हामिद मीर साहब का आपने जिक्र किया, तो सफीना साहब कहती हैं कि उनको ले जाएं, कोर्ट में ले जाना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फिर सफीना खान साहबा को तो कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए कि खातून है और वो अपने तक कभी इधर खेलती हैं कभी उधर खेलती हैं, और उन्हें बहुत दुख है इस बात का कि ये जो खातून सनम जावेद है वो बहुत ज्यादा लिपस्टिक से नजर आती है। जाहिर है ये सब सिचुएशन के मुताबिक चलती है। बात करने दे, आप देखिए जेल में है वो। नहीं करनी तो नहीं, इस तरह मैंने मुदाखलत ना की है, ना मैं कभी किसी जी साहब कंटिन्यू करें। बात यह है कि ये जो हामिद मीर साहब वाला मामला है, हामिद मीर साहब ने ये स्टेटमेंट, ही इज ऑन रिकॉर्ड, और ये जो फरमा रही है मेरी बहन के जनाब उन्हें ले जाएं आप अदालत में, यही तो हम चाह रहे हैं कि ये सारा मामला जिसे ये फरमा रही हैं कि जनाब ये मैनेज किया गया, किस तरह वो वहाँ सारे मौजूद थे, वहाँ उनका मौक़िफ़ ये है, वो आवाज़ सुना रहे हैं यास्मीन राशिद की, और हम भी सुन रहे हैं कि आप वापस आ जाओ, अंदर कोई ना जाए। और इसके बावजूद यानी ऐसे लोग जो थे अचानक निकले गाड़ियों से, जो बिल्कुल जिनके चेहरे जिन्होंने ढांपे हुए थे, और फिर जब उनमें से बहुत सारे चेहरे जब देखे गए तो वो किसी और इदारे के भी थे। तो ये सारी चीजें जो है ये इन्हें इल्जामात से आगे निकलना चाहिए। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ 9 मई का, जैसे भी हुआ, जिसने भी किया, जो भी उसमें जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर उसकी तहकीक हो और तहकीक के बाद इस नतीजे पे पहुंचा जाए कि जनाब इसमें इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग शामिल थे और उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने प्लान किया, तो मैं भी बिल्कुल उनके खिलाफ खड़ा होऊंगा।
लेकिन बात यह है कि आप हमारे यहाँ ये सिस्टम ही खत्म हो गया है, यानी जिसको आप जब चाहते हैं सड़क के ऊपर खड़े होकर पूरा फैसला फरमा देते हैं। मेरी चूंकि तरबियत बतौर वकील के ये है कि जब तक किसी शख्स के खिलाफ बाकायदा केस जो है उसको प्रूव ना किया जाए उस वक्त तक उसे गिल्टी नहीं कहना चाहिए, और यही कानून है, यही तकाजा है इंसानियत का भी। और दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये जो बातें फरमा रही है ना, एक जमाना था जब हम कहते थे कि ऊपर वाले से मुराद अल्लाह ताला था। आज बार बार ये ऊपर वालों की बात करते हैं। बात ये है कि ये चीजें ऊपर वालों की बजाय नीचे वालों तक आनी चाहिए। पाकिस्तान का जो नाम बदनाम हो रहा है ना, वो इस वजह से बहस नहीं हो